सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे आप लोगों से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। इसमें मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के लिए। अब हम काम करेंगे इसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y एंड साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के लिए। ये हेडिंग दे दिया गया। एक फॉर्मूला अभी लिखे हैं, देख लें कि ये एप्लीकेशन किसके लिए है हमारे पास, उसको देखना है। जब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं इस जगह पर तो हमारे पास, एक मिनट रुकना, इसका फॉर्मूला टू प्रूफ से आता है। इसका एक टू प्रूफ देख लें इसके अंदर। तो जो बोर्ड पे मैंने अभी लिखा है आपके सामने, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, नहीं तो कंडीशन चेंज हो जाएंगी। पहले हम माइनस वाला दिखा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला बना है। इसमें मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी। आप अपनी फेयर कॉपी में जो लिख रहा हूँ उस तरह लिखिएगा इसे। और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए भी है, और इसके लिए बनेगा ग्रेटर देन 1। दूसरे वाले फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया है, पाई माइनस। तीसरे वाले में क्या कर दिया है, माइनस पाई माइनस। तो पाई को इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई करके माइनस सिंबल लगा रहे हैं। इसमें माइनस पाई को अप्लाई करके माइनस सिंबल लगा रहे हैं। बाकी तो अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो तीनों में क्या आ गया, माइनस। बस ये कंडीशन प्लस वाले में थोड़ी चेंज होती है। ये माइनस वाले के लिए कंडीशन है, तो माइनस वाले के लिए हमने पहली कंडीशन लिखी, -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, राइट। 0 से लेके 1 के लिए और -1 से लेके 0 के लिए, राइट। -1 से 0 के लिए और 0 से लेके 1 के लिए, एन ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट। इसी में अब दूसरा इस्तेमाल करेंगे हम लोग फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जहां जहां माइनस है ब्रैकेट के अंदर, वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये पाई रहेगा माइनस के साथ, माइनस पाई। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे सिर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, बढ़िया वाला हो रहा है। कोई इधर से उधर बातें न लिख जाएं। अब इसमें जो कंडीशन है इसे देखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है, वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक्स इज लेस देन 0 है, वाई इज, थोड़ा जगह कम हो रही है, ऊपर लिख दें थोड़ा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। देखें कंडीशन, हाँ यही कंडीशन काम करती है इस जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, मैंने कहा था एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अगर ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0 है, तो क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन, सॉरी, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एंड ये पहली वाली कंडीशन में अप्लाई है, ओनली दिस। अब दूसरे वाले की बात करेंगे हम लोग,
ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है और ये वैल्यू 1 से छोटी होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायर लगा हुआ है, पॉजिटिव हो जाएगी। 1 से नीचे जा रहे हैं, चाहे नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, स्क्वायर लगाए तो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव और 1 से बड़ी। इसमें एक ही कंडीशन है, तीसरे वाली कंडीशन में आती है -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स। इसमें भी चेक किया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसमें भी आ रहा है, तो नेगेटिव का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, माइनस का और प्लस का। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये माइनस वाले माइनस के लिए, प्लस वाले प्लस के लिए। ऊपर वाली कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। बस जो सेकंड कंडीशन है और इसमें थर्ड कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज है। इसमें मैंने बाउंड्री इस्तेमाल कर दी है। एक्स की वैल्यू इस पर देखें 0 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। इसमें आ गए हम लोग, इसमें y की वैल्यू कैसी है, लेस देन इक्वल टू 1। बस थोड़ा सा इसमें ये चेंज है, बाकी ये चेंज नहीं है। y की वैल्यू कैसी है इस जगह पर, लेस देन इक्वल टू 1 और 0 से बड़ी। तो इसमें बाउंड्री, इसमें बाउंड्री नहीं है, बाकी ये एज इट इज है। तो ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशन है, केवल y की वैल्यू को चेंज करना है, बाकी x की वैल्यू तो सेम है लेफ्ट बाउंड्री के साथ। तो इन दोनों को इस तरह याद रखना है। तो नोट करिए इसे आप सभी, हाइलाइटर रखा करो। साइनिंग कहाँ आ रही है, ये यहाँ साइनिंग है। मैंने बोला है तो आपको, जब मैं बोला हूँ तो आपने सुना भी होगा कि -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 0। साइनिंग में दिख नहीं रहा है, नोट करिए इसे। नोट हो गया सभी का। बस कंडीशन याद रखिए, काफी कंडीशंस होती हैं, थोड़ा संभाल कर। हटा दूं। अब इसके ट्रिक भी है मेरे पास अभी, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास चॉइस का होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव में तो हम ट्रिक बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में हमें प्योरली कंडीशन चाहिए ही इस जगह पर। चलिए हटाते हैं पॉइंट पर। हाइलाइटर रखा करो अपने पास, कि अभी जब थोड़ी बहुत गलती हो और फेयर कॉपी हो तो उसमें हाईलाइट करके उसे सही कर दो। सॉरी, व्हाइटनर रखा करो, व्हाइटनर लगा के उसे सही कर दो। हटा रहा हूं उसे मैं। अब प्रॉब्लम देखेंगे सभी बच्चे। जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रॉब्लम आता है तो आप देखिएगा 50 प्रॉब्लम लगाएंगे, 50 में से 5 प्रॉब्लम बस ऐसी मिलेंगी जिसमें पाई को यूज किया गया होगा या माइनस पाई को यूज किया गया होगा। लेकिन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में बहुत सारी मिलती हैं। आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ 8/17
प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5h। चॉइस दे दे रहा हूं लेकिन होना तो सब्जेक्टिव की तरह से ही है। साइन इनवर्स ऑफ 77/87, साइन इनवर्स ऑफ 85, साइन इनवर्स ऑफ 85/77 और ये नन ऑफ दीज। राइट बेटा लोगों, एक आदत बना लो, जब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें तो हमने अभी अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले, क्या कहा कि ज़्यादातर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में पहला ही फॉर्मूला लगता है और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में पहला ही फॉर्मूला लगता है। दोनों में एक ही कंडीशन है चेक करने के लिए, बस सॉल्व करने से आदत बना लो। आप इसमें x की वैल्यू अगर ये मानी है तो x की वैल्यू 8/17 है। क्या ये -1 से बड़ी है? यस। इधर देखो उत्कर्ष, ये 3/5 क्या 1 से छोटी है? कन्फर्म में अपॉन बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो 1 से छोटी है। समझ में आ गया अपने आप कौन सी कंडीशन लगेगी? पहली वाली। अगर ऐसे करोगे हमेशा तो जब कभी कभी जो 5 प्रॉब्लम 50 में से जो 5 बता रहा था उनमें से कोई आगे तो गलत नहीं होगा। तो आपने सॉल्यूशन कर लिया डायरेक्ट। आप 2-4 बार अपनी कॉपी में क्या लिखा करो, अब फॉर्मूला लिख लिया करो। क्या था फॉर्मूला मेरे पास? साइन इनवर्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 1 - का बाई स्क्वायर, पहले इधर देख लो, प्लस का y टाइम्स ऑफ। अगर इस तरह से लिख के चलोगे ना कॉपी में तो आपको अपने आप क्या होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कंडीशन क्या थी? x की वैल्यू -1 से बड़ी, y की वैल्यू -+1 से छोटी, x² प्लस का y² लेस देन इक्वल टू 1। ये मेरी देखना, ये कंडीशन लिखाई होगी उसमें, चेक करो पहले दोनों में। अभी फॉर्मूला जो लिखाई यही लिखाई है कंडीशन। अंश का चेक करो बेटा, यही है ना? ठीक है। जब एक बार इस तरह लिखोगे ना, ये ज्यादातर यूज करते हैं तो ये ज्यादातर दिमाग में सेट रहेगा। जो पाई वाला है और -पाई वाला है वो यूज नहीं करते हैं, मिलती ही नहीं प्रॉब्लम ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा 2-4 बार अलग से लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस जब ये सही है तो अपने फॉर्मूला लगा दिया, साइन इनवर्स ऑफ। अब केवल कैलकुलेशन के मास्टर होनी चाहिए आप। साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है? -1 का ये कितना है? 9/25 क्या हुआ? इंटू, थोड़ा ध्यान रखना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है इस समय, मेरा दिमाग बोर्ड पे नहीं चल रहा है ज्यादा। प्लस y की वैल्यू कितनी है? 1 - का कितना हुआ? ये x² कितना है? 64/289। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को घटाने के बाद स्क्वायर पते रहते हैं कि हमारे पास कितना स्क्वायर आ रहा है। जैसे कि 8 और 17 है, देखो भैया इधर देख लो 1 मिनट। जब 8 और 17 है तो कितना आता है? 15 आता है। 3 और 5 है तो कितना आता है? 4 आता है। देख लेना, 25 में से 9 गया तो 16, 16 का मतलब हुआ 4। 289 में 64 गया तो 225, कितना मिला? 15। ये किससे आता है? प्रैक्टिस करने से।
और यही तो समय लगाता है। कुछ बच्चे 289 माइनस 64 नहीं करते हैं भैया, उसमें क्या हुआ समय। भाई आपका ये पेपर जो है वो नंबर क्यों नहीं बना पाता है, उसका रीजन एक ही है, स्पीड नहीं है और पढ़ने का जुनून नहीं है। ये फैक्ट है, बुरा मानो या अच्छा मानो। नहीं सोच के देखो, मैं तो सोच सोच के मेरे सिर में दर्द हो गया, इसमें सिर में बहुत तेज दर्द है आज ये, कि यार 1 लाख बच्चों में से केवल 2200 बच्चे पास हो पाए। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा क्या रहा जो 1 लाख बच्चों में से केवल 2200 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए। इसका मतलब बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। और पेपर जब मैंने देखा तो पेपर मेरे को देख के लगा, अरे यार पेपर तो बहुत आसान है, उसमें बस टिक करते जाओ, समय से पहले पेपर हो जाएगा जितना उन्होंने कट ऑफ रखा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप करते क्या है, बस ऑनलाइन ढूंढते रहते हो, थोड़ा बहुत हो गया काम। तो हम लोगों ने जब इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर बता दो। अब तो मैंने सब बता ही दिया आप सभी को। तो कितना हुआ, कहां गया, यहां था, ओ मालिक, 8/17 इंटू देन कैलकुलेशन इज 85 में कौन सा है, एक वाला है केवल। अगर नन ऑफ दीज ना होता तो मैं चॉइस को भी चेक नहीं करता। तो कितना हुआ, 32 एंड 45, 77 अपॉन आंसर, ये सब्जेक्टिव हो गया, आंसर ऑब्जेक्टिव में बी हो गया। 2-4 प्रॉब्लम करो आप। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2। कभी जब ये बड़े चालाक होते हैं, 2 प्रूफ में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। अगर इस प्रॉब्लम को हमने चेंज कर दिया OR और करके, और यहां हमने दोबारा लिखा AB CD, ABCD में मेरा मिला 10^77/35, tan 1/77/36, tan 1/85/77। कभी कोई भी स्टूडेंट साइन इनवर्स के दोनों हैं और आंसर किस में आ रहा है, तो कभी देख के घबराना नहीं, कहना साइन इनवर्स में आंसर लाओ और बाद में ट्रायंगल की मदद से, भाई इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका मतलब हाइपोटेनियस। भाई साइन में क्या होता है, हिंदी में याद है, लाल बटे कक्का पढ़ते थे हिंदी वाला, याद है कि नहीं, बोलो, लाल बटे कक्का पढ़ते नहीं पढ़ते थे, वही तो है। तो ये कौन है, लंब बटे कर्ण। अब हमें आधार चाहिए, तो कर्ण में, कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटा दिया, लंब का स्क्वायर। तो भैया आधार बताओ जल्दी। ये अगर पता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, तो कितना होगा, बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। 25 में से 49 घटा रहे हो तो यहां 6 आएगा, 35 तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, 36। मैंने क्या कहा, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हो और या नन ऑफ दीज, ये तो मैं खुद बना रहा हूं ना चॉइस, अगर यहां नन ऑफ दीज नहीं है बच्चा, ऑब्जेक्टिव पेपर तो मैं ऐसे कर दूंगा चुटकी बजा के। मैंने केवल इसके स्क्वायर का 25 लिया 5, इसके स्क्वायर का 7 7 49 लिया 9, यहां से क्या आएगी इसके लिए
एक डिजिट आएगी 15, 15 में सुनोगे तो 6। 35 लिखा है 5 25 गलत। 77 लिखा है 7 7 49 गलत। 6 लिखा है 6 6 36 यस, तो 36 आएगा, चेक कर लो। जब तक आप अपने आप को इस तरह से रेडी नहीं करोगे तब तक एग्जाम सेंटर में आप लोगों से जीत नहीं सकते। तो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 77/36। आंसर इज बी। इसका भी आंसर क्या है? बी। नहीं समझे? बहुत तेज दर्द है भाई आज तो। आगे वाले बैचों में देखूंगा। एक्चुअली में आना तो था ही हमको, चाबी हमारे पास थी, तो समरसेबल भी हमें चालू करनी थी, पूजा भी करनी थी, और देखना था कि बिल्ली ने कहाँ कहाँ दिक्कत पैदा करी है पूरी बिल्डिंग में। बहुत भाई साहब बस कर रहा है कि बिल्लियों को उड़ा दूँ मैं, बस कहते मारते नहीं हैं बिल्लियों को, इस वजह से मार नहीं पा रहे हम। दिमाग खराब कर दिया है। 6-7 बिल्लियाँ हो गई हैं। लेकिन चूहे कम हो गए। 2-4 चूहियाँ टहलती रहती थी, वो आजकल नहीं दिख रही हैं हमको। वो तो मैंने प्रेस कंट्रोल वाला बुलाया भी था, तो चूहे के लिए तो क्या किया था, बोले भैया बिल्लियों का हमारे पास कोई हथियार नहीं है। डॉगी तो हम इतने बड़े बड़े लाते हैं, देखते ही लोगों की हालत ख़राब हो जाए। सबसे बड़ी दिक्कत है हम पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा भगवान को मानते हैं हम, तो सनातन में ही कहा जाता है, हाँ वही बता रहा हूँ कि डॉगी को अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसका बाहर कोई स्थान बना दो। और भैया जो रखते हैं बुरा ना मानना, कोई भी अपनी हर किसी की सोच होती है। लोग डॉगी को अपने साथ सुला रहे हैं, गाड़ी में ले जा रहे हैं, वो कर रहा है छी। मेरे पास डॉगी, बगल वालों का डॉगी खड़ा हो जाता, भैया दूर भाग यहाँ से। बिल्कुल सच कहा है ये कि डॉगी का आपको टच नहीं करना चाहिए, डॉगी आपको टच नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल इतने बावले हो गए हैं, माँ बाप घर में बूढ़े हैं, उनके लिए खाना अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे। डॉक्टर कह रहा है आपके पिताजी बूढ़े हो गए, उनको सुबह सुबह टहलाने ले जाओ तो तबीयत ठीक जल्दी हो जाएगी। कहते हैं टाइम ही नहीं है साहब, केयर टेकर को रख रहे हैं। डॉगी घर में रखा, उससे खुद टहलाने ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉगी की अहमियत इंसानों से ज़्यादा हो गई है। डॉगी का खाना कितना महंगा आता है, माता पिता को खाना ढंग से नहीं खिलाएंगे और डॉगी को खिलाएंगे। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, समझ से परे है मेरे तो। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो लोगों को देख के कहते हैं पापा एक डॉगी रख लो। एक हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ बिजनेस है इसका, डॉगी फॉगी पैरेट फैरेट सब। वो बहुत बार कहते हैं बंसल जी भेज दूँ, बोले ऐसा डॉगी गली में किसी डॉगी की हिम्मत ना हो, डॉगी छोड़ो इंसानों की हिम्मत ना हो उस डॉगी को देखने के बाद। बोले इतना पहाड़ी है, और कहते क्या जल एक बार अगर भौंक दे तो लोगों की हालत खराब हो जाए। बोले आप उसे ले जाओ। मैं भैया क्षमा करो, हमको ना चाहिए, लाखों रुपए की कीमत उनकी, हमें हमसे तो रुपए नहीं ले रहा है, ये हमें चाहिए ही नहीं। पैरेट वगैरह के लिए बोला बच्चे तैयार, हम पैरेट रख लेंगे। मिन्ना, जिंदा पक्षी को हम पिंजड़े में बंद क्यों रखें? उसका बिजनेस है, वो अपना समझे, लेकिन हम तो नहीं रखेंगे। उसको उड़ने का शौक है,
तो उसे उड़ने दो। क्यों अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे पीढ़े में बंद कर रहे हो? मेरी सोच थोड़ी अलग है। वही मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम चले जाएंगे ऊपर, उसके बाद वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे। तो ये चीजें हैं। तो आता हूं वापस, एक और देखें, करो। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/13 इज ABCD। चॉइस जरूर लिखिएगा, इसे सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव भी। कॉस इनवर्स ऑफ 33/55, कॉस इनवर्स ऑफ 33/55। दूसरी चॉइस में कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, अगली वाली में कॉस इनवर्स ऑफ 12/65, कॉस इनवर्स ऑफ 16/65, 16/65। देखो 2 सेकंड में हो जाएगा, चारों चॉइस में नन ऑफ दीज नहीं है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां पर, देखो 1 मिनट, फॉर्मूले की जरूरत है नहीं अब मेरे को। ये कितना था? 3/5, ये 12/13। तो कितना हो गया मेरे पास? 3/5, 1 माइनस 144 अपॉन द 169 प्लस 12। डायरेक्ट लिखना चाहिए, ये तो मैं अभी स्टार्ट किया हूं, इस वजह से लाइन बढ़ा के लिख रहा हूं आपके लिए। नहीं, डायरेक्ट लिखना चाहिए अब आपको, अब बड़े हो गए हो। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू 5/12/13 इंटू 4/5। तो कितना हुआ मेरे पास? साइन इनवर्स ऑफ 15 और 63 अपॉन 60। अब देखो, अभी मेरे पास आंसर तो नहीं लिखा, कॉस इनवर्स में आंसर मांगा है उन्होंने। में तब देखो, तो लाल बटे कक्का से क्या है? लंबटे कर्ण में। तब देखो 1 मिनट, इधर देखो, तो आंसर में हमारे पास क्या होगा? आधार बटे कर्ण। 25 में से 9 गया 4। चॉइस में देख के बताओ 4 वाला कौन है? नहीं, 25 में से 9 गया 6। किसी में लास्ट में 6 आ रहा है? 16, 16/65। चेक करो, यही होना चाहिए। ट्रिक होती है। जैसे चॉइस में क्या था? चॉइस बोलो दोबारा मेरे से को सब लोग। कॉस इनवर्स दूसरी 33 तो यही बोला था, 33/55, 12/65। देखो इधर सभी बच्चे, जैसे ही आया हमें स्क्वायर करने में समय लगता है। 25 में से 9 गए, मतलब 5 में से 9 गया तो कितना आएगा? 6। देखा 3 तिका 9 बेका, 3 तिका 9 बेका, 2 2 4 बेका, 6 6 36 इसमें आ रहा है। आंसर इज नन ऑफ दीज। नहीं तो हमने सॉल्व भी नहीं किया। तो आपको सेटिंग करनी पड़ती है भैया, हर प्रॉब्लम में अगर कलम चलाई तो कर लिया आपने पेपर। आगे लिखो, यहां से काफी इंपोर्टेंट टॉपिकों में काउंट होती हैं सारी चीजें। लिखेंगे सभी बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ
8/17 एज ABCD लिखो। कॉस इनवर्स ऑफ 81/85, बी चॉइस में कॉस इनवर्स ऑफ 84/85, सी चॉइस में कॉस इनवर्स ऑफ 24/25, लास्ट में कॉस इनवर्स ऑफ 83/85। मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग करना है तो स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा लाल बटे कक्का के लिए। बेटा ऐप में से कुछ लेक्चर किए? कौन से में से? नई वाली में से ना, इसमें अंडर 100 लेक्चर हैं। कितने कर लिए? बहुत कम किए हैं अभी। जल्दी करो और उसके बाद जो हो जाए, जो डाउट हो हाईलाइट करते जाओ और मेरे से सैटरडे संडे में क्रॉस कर लेना। आंसर ABCD बी। बेटा बहुत समय लगाते, पिद्दी सी प्रॉब्लम है। आपका नहीं आया बेटा आंसर का? बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी कैलकुलेशन से।
आंसर इज द कॉस इनवर्स 84 अपॉन द 85 सभी का तो प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करनी होती है। नई प्रॉब्लम साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6 रूट 3x इक्वल ऑफ द माइनस पाई बाई 2 देन x इज अगर हम ये तो हो गया सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। अगर ऑब्जेक्टिव बनाते तो क्या देते हैं ABCD। कलम रोको 1 मिनट। ABCD में दिया उन्होंने 1/12 माइनस 1/12 1/6 माइनस का 1/6 राइट। तो हम लोग कभी जब देखते हैं हम लोग चॉइस के बेस पर, तो हम लोग चॉइस के बेस पर इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब नन ऑफ दीज नहीं है तो। लेकिन सब्जेक्टिव में तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया। अगर इसे हम डिपेंड ऑन चॉइस बोले आपसे, मेरी तरफ देखना, डिपेंड ऑन चॉइस साफ लिखा, नन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट, इस वजह से हम लोग डिपेंड ऑन चॉइस पे जा सकते हैं। हमने चॉइस ए के अकॉर्डिंग लिया, हमने x बराबर क्या माना 1/12, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 1/12 रखेंगे, 1/12 रखेंगे। आगे सॉल्व करने की जरूरत इस वजह से नहीं है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, कभी भी माइनस पाई बाई 2 के बराबर एंगल देखते ही क्लियर है। अब चॉइस हमने रखा, ये ऑब्जेक्टिव फंडा है, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है साइन में से माइनस कॉमन बाहर निकाला जा सकता है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है मेरे पास π/6। रूट 3/2 कहां होता है π/3। जब दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 3π/6, इसका मतलब आंसर इज बी। ये डिपेंड ऑन चॉइस का फंडा है और उत्कर्ष ऐसे ही करते हैं एग्जाम में, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे सब्जेक्टिव मेथड में तो ये 1-1.5 मिनट से तो कम लेगा ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड का फंडा मैंने बता दिया, सब्जेक्टिव वाले मेथड का फंडा आप अपने पास लेके उसे अप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा वहां से भी। इसे नोट कर लें तो सब्जेक्टिव वाला फंडा मैं बता दे रहा हूं तुरंत। माई नोट कर लिया। तो ये फंडे आपके अंदर होने चाहिए, लेकिन साफ लिखा है मैंने कब, जब नन ऑफ दीज ना हो। जब नन ऑफ दीज है तो ये फंडे हमारे बेकार हो जाते हैं। क्यों? हो सकता है आंसर उसकी जगह दूसरा आ रहा हो और वो गलती से सेटिस्फाई कर रहा हो। जल्दी से ये वाला देख लो सब्जेक्टिव, हटा दो। अब सब्जेक्टिव तरीका देखा,
ये तब देखो, आपने बोला साइन इनवर्स 6x प्लस जो बच्चा सब्जेक्टिव कर लेता है वो मास्टर हो जाता है टॉपिक का। देखना इधर -π/2 में तब देखना सब लोग, माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 6√3x। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। कोई दिक्कत? मैंने कहा साइन से साइन इनवर्स गायब, क्या मिला, माइनस बाहर आ जाता है साइन से, क्या बचा π/2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा। बताओ क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या है, क्यों बेटा लोगों, सारे बच्चे जानते हैं साइन इनवर्स x का मतलब होता है कॉस ऑफ, बोलो सॉरी, कॉस इनवर्स ऑफ। अगर मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने भाई ट्रायंगल से निकल आता है x/1, तो स्क्वायर रूट ऑफ वही ट्रायंगल की मदद से आता है, बोलो। तो कितना मिला, 6x बराबर माइनस का कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। दिस इज द x, 36 इंटू 3 108। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, क्या मिला, 6x बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर, राइट। 108 और 36 कितना हुआ, बहुत टाइम लगाते हो, 144। x की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस का 1/12। अब इसमें बाई फर्स्ट x बराबर 1/12 नॉट सेटिस्फाई। जब इसमें हम 1/12 रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो -π/2 के बराबर, तो इसमें से लिखा है नॉट सेटिस्फाई बिकॉज भी दिया साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x बराबर साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 π/3 प्लस π/3 इक्वल ऑफ द π/2, इट इज नॉट इक्वल टू माइनस का। सो दो आंसर थे, प्लस माइनस 1/12, माइनस वाला प्लस वाला चला गया, तो आंसर x बराबर कितना, कोई दिक्कत? ये इसका कैसा फंडा है, ओरिजिनल सब्जेक्टिव। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया आप लोगों के? आ गया? नोट कर लीजिए बेटा, तबीयत ठीक है नहीं, कमर दर्द भी हो रही है, साथ में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो आप इतना ही रखेंगे। नहीं, कल का ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, कल का और रख लेते हैं, क्योंकि आज क्लास आगे वाली ले नहीं पाएंगे। आज वाले लेक्चर कल होगा, तो परसों से हम करेंगे 9 बजे। है भैया एज लिमिट जनरल के पास हमेशा एज लिमिट है, 40 है भैया। वो पहले से क्वालिफाई होंगे, अपॉइंटमेंट अब हुआ होगा, लेकिन उनका एग्जाम क्वालिफाई पहले से होगा। नहीं सर, जो 2021 में पेपर हुआ
7 अगस्त और 8 अगस्त को नवंबर में शायद उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसी वाले बैच में है वो ना, और कोई रीजन होगा तो पता कर लो। जो लोग डिग्री कॉलेजों के प्रोफेसर हैं वो सेटिस्फाई नहीं अपने आप से, वो हमको देख के अपने अंदर उनको खुद जेलसी होती है। वो सर बंसल सर आपकी बराबरी कहाँ कर पाएंगे, आपने अपनी बिल्डिंग बना ली, अपना मकान बना लिया, हम लोग चाहे 2 लाख रुपये सैलरी, मतलब 2-2.5 लाख रुपये सैलरी है सोचो, तो वो खुश नहीं है। दूसरे की थाने का सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने आप में खुश हैं हमेशा, अपने से कोई संतुष्ट नहीं। वो ऐसी बात नहीं है, हम अपने आप से बड़े संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट, लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं कि वो हमें तो जैसे हमारे सामने कोई हो और आगे बढ़ रहा हो, हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे हमारे यहाँ नीचे सैलून वाले भी आए और उनके यहाँ एडमिशन बहुत सारे होने लगे, एक बच्चे की फीस 35,000 रुपये है, वो सिखाते हैं ना, हमको बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई, उनके पास 10 बच्चे थे, आज उनके पास 100 बच्चे हैं, मजा आ गया। ऑनलाइन पढ़ाते जाने विदेशों के बच्चे लोग से पढ़ते हैं। जैसे अब नीचे ये आई कौन, नर्सिंग वाली, अब उनके पहले 10 बच्चे थे, अब 50 बच्चों का बैच भी है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे यहाँ जो आ रहा है वो तरक्की करके जा रहा है। भाई किसी का देखकर अगर आप खुश नहीं हैं, उससे अपने लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जो आप अच्छा काम कर रहे हो किसी के लिए, वो और नहीं कर पाओगे यहाँ, तो उसे देख के खुश होना चाहिए। तो कुछ समझ में आया कैसे करना होता है? तो सब्जेक्टिव पैटर्न में हमें पूरा सॉल्व करना है, लेकिन मैं कोशिश हमेशा यही कहूंगा आपसे कि आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए उसे सॉल्व करने की, उससे नॉलेज इंक्रीमेंट होती है। और जब ऑब्जेक्टिव है तो डीओसी में अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो हम लोग बहुत सारी ट्रिक्स लगा लेते हैं जब नन ऑफ दीज नहीं है। अगर नन ऑफ दीज आ गया तो हम ट्रिक को पसंद नहीं, वो मजबूरी है कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बायो ट्रिक इस्तेमाल कर ली। लेकिन होनी चाहिए सारे फंडे, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। सब बेसिक हमेशा याद रहता है ये चीज। एक्चुअल में आप सब्जेक्टिव जब सॉल्व करते हो ना, उसमें बार बार फॉर्मूला याद आने लगता है और फॉर्मूला याद हो जाता है। एग्जाम में तो बेसिक ही काम पता, ट्रिक याद है। सच्चाई है, वो बच्चा हमेशा सिलेक्शन लेगा चाहे उसकी पहली रैंक ना आए, जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है। बेसिक है तो कॉन्सेप्ट तो सब कुछ क्लियर है, उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा। ये हो सकता है कि उसने ट्रिक के साथ इस्तेमाल नहीं की तो जल्दी नहीं कर पाया पेपर को, तो टॉप 10 में नहीं आ पाया, लेकिन वो अंदर जरूर चला जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है और याद भी रखनी पड़ती है। और टॉप 10 में वही आता है जो ट्रिक्स भी रखेगा अपने पास, कॉन्सेप्ट भी रखेगा, बेसिक भी रखेगा, नॉलेज भी रखेगा। अभी बिहार तो है नहीं कि बिहार बोर्ड में पहली जो मेरिट बनी थी 12th में, उस बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता था। ये काफी साल पहले की बात है, जब बिहार में मेरिट बनी थी तो पहली रैंक 12th में जब आई थी, उस बिटिया को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, तो उस पर फिर एक्शन हुआ था, तो उसको फिर उसमें से हटा दिया गया। बाद में 1 साल के बाद ऑर्डर आया कि भाई नॉट हटाइए यहाँ से। एक समय संगीत में टॉप किया था, वो ढोलकी ना बजाते थे, वो अलग केस होते हैं। सभी समझ में आ गया? आज के लिए नमस्कार।